अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamualaikum students, I hope you all are fine and safe at your homes. I am from Qazi Apex Grammar School with another lecture of maths. Students, today we are going to start from question number 12 of exercise 3. Find the decimal values of the following fractions. We have to find out the decimal values of all of these fractions. There are total 10 parts. We will discuss 6 parts over here and the remaining 4 are your homework. The first part is 4 1/6. दिस इज़ अ मिक्स्ड नंबर। हम सबसे पहले मिक्स्ड नंबर को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। उसके लिए हम डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमरेटर में ऐड कर देंगे। 4 6 are 24 plus 1 25/6. Here 25 is the dividend and 6 is the divisor. 6 4s are 24. 25 में से 24 को माइनस किया तो 1 आएगा। 1 इज़ लेस देन 6, तो हम क्वोशंट में पॉइंट ऐड करेंगे और अपनी डिविडेंड के साथ एक ज़ीरो ऐड करके उसको हम नीचे ले आएंगे। 6 1s are 6, 10 में से 6 माइनस किया तो हमारे पास आएगा 4। अगेन 4 इज़ लेस देन 6, तो हम डिविडेंड के साथ एक ज़ीरो ऐड करके उसको नीचे ले आएंगे। 6 इट विल बिकम 40। 6 6 are 36, 40 में से 36 को माइनस किया 4 आएगा। अगेन डिविडेंड के साथ एक ज़ीरो ऐड करके उसको नीचे ले आएंगे। 6 6 are 36, 40 में से 36 को माइनस किया तो हमारे पास रिमाइंडर आएगा 4। अब ये जो डिवीजन प्रोसेस है ये एंड नहीं होगा, चाहे हम इसको जितना मर्जी करते जाएं। तो सिर्फ यहाँ पे ये कंडीशन हमें नहीं कही गई कि 1 डेसिमल प्लेस में आंसर हो, 2 डेसिमल प्लेस में हो, सिर्फ डेसिमल में चेंज करने को कहा है। तो आप डेसिमल के बाद अगर 2 वैल्यूज़ भी ले लेंगे तो भी ठीक है, 3 भी ले लेंगे तो भी ठीक है, लेकिन कंपल्सरी है कि हमारे आंसर में डेसिमल होना लाजमी है। तो बेसिकली आप 2 वैल्यूज़ लाजमी ले आफ्टर डेसिमल। 3 ले लेंगे तो भी ठीक है। 4 1/6 इज इक्वल्स टू 25/6 जब हमने उसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज किया, दैट इज इक्वल्स टू 4.166। दिस इज आवर आंसर। द सेकेंड पार्ट इज 5 5/15। अगेन हम डिनोमिनेटर और होल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। 18 5s are 90 प्लस 5 95/18 आ जाएगा। डिनोमिनेटर हमेशा सेम रहता है, उसको हम चेंज नहीं करते हैं। नाउ 95 इज़ द डिविडेंड एंड 18 इज़ द डिवाइज़र। अब हम इनको डिवाइड करके अपना आंसर डेसिमल में फाइंड आउट करते हैं। 18 5s are 90, 95 में से 90 को हमने जब माइनस किया तो 5 आएगा। 5 इज़ लेस देन 18। वही प्रोसीजर जो हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं, क्वोशंट में पॉइंट ऐड करेंगे और डिविडेंड के साथ ज़ीरो लगा के उसको हम नीचे ले आएंगे। 18 2s are 36, 50 में से 36 माइनस करेंगे तो 14 आएगा। अगेन डिविडेंड के साथ एक ज़ीरो ऐड करके उसको नीचे ले आएँ। 18 7s are 126, 140 में से 126 को माइनस किया तो 14 आया। फिर हम डिविडेंड के साथ एक ज़ीरो ऐड करके उसको नीचे ले आएँ तो अगेन 18 7s are 126 और 14 हमारे पास रिमाइंडर बचा। ये भी डिवीजन प्रोसेस एंड नहीं होगा, तो हम यहाँ पे भी अपनी डिवीजन को एंड कर देंगे और 14 इज़ रिमाइंडर एंड द आंसर विल बी 5.277। अगर आप डेसिमल के बाद 2 वैल्यूज़ तक भी सॉल्व करते हैं तो भी ठीक है। द थर्ड पार्ट इज 6 16/33। हम 33 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 16 के साथ ऐड करेंगे और हमारे पास फ्रैक्शन आ जाएगी 214/33। आप चाहें तो आप डायरेक्ट ये स्टेप स्किप करके तो डायरेक्ट सिंपल फ्रैक्शन भी लिख सकते हैं। ये स्टेप मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे कि मिक्स नंबर को सिंपल फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। अब हम इनको डिवाइड करके अपना डेसिमल वैल्यू फाइंड आउट करते हैं इस फ्रैक्शन की। Here 214 is the dividend and 33 is the divisor. 33 6 are 198, 214 में से 198 को माइनस किया तो 16 आएगा। क्वोशंट में पॉइंट ऐड करके डिविडेंड के साथ ज़ीरो लगाएंगे और उसको नीचे ले आएंगे। 33 4s are 132, 160 में से 132 को माइनस किया 28 आएगा।
फिर एक ज़ीरो डिविडेंड के साथ लगा के उसको नीचे लाएंगे, 280 बनेगा। 33 8 ज़ा 264, 280 में से 264 को माइनस किया तो 16 आएगा। एक ज़ीरो और डिविडेंड के साथ ऐड करें और उसको नीचे ले आएँ। 33 4 ज़ा 132 और 160 में से जब हमने 132 को माइनस किया तो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 18। ये डिवीजन भी हमारी एंड नहीं हो रही है, तो हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी कि हमें डेसिमल वैल्यूज़ चाहिए थी वो हमने फाइंड आउट कर ली हैं, तो हम इस डिवीजन को यहीं पे एंड कर देंगे, छोड़ देंगे। सो द आंसर विल बी 6.484। द फोर्थ पार्ट इज़ 10 7/75। 75 और 10 को मल्टीप्लाई करके 7 में ऐड करेंगे तो हमारे पास सिंपल फ्रैक्शन आएगी 757/75। अब हम इनको डिवाइड करेंगे। 75 1 ज़ा 75, 75 में से 75 माइनस करने पे हमारे पास ज़ीरो आएगा। अब 7 को नीचे ले आएँ। हम अपने आंसर को एक्यूरेट करने के लिए 75 का टेबल ज़ीरो तक पढ़ेंगे। 75 0 ज़ा ज़ीरो, तो 7 में से ज़ीरो माइनस करेंगे 7 आएगा, विच इज़ लेस देन 75। क्वोशंट में पॉइंट ऐड करें, डिविडेंड के साथ एक ज़ीरो ऐड करके उसको नीचे ले आएँ, 70 बनेगा। ज़ीरो ऐड करने के बाद भी हमारी जो वैल्यू है वो डिवाइज़र से छोटी है, तो अब हम एक और ज़ीरो नीचे लेके आएंगे, डिविडेंड के साथ ऐड करके उसको और नीचे ले आएँ। जब एक ही स्टेप में हम 2 ज़ीरोज़ ऐड करते हैं तो हम क्वोशंट में भी एक ज़ीरो लगाते हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो नंबर है वो 700 बन जाएगा। 75 9 ज़ा 675। ठीक है, 700 में से 675 को माइनस किया तो 25 आएगा। अगेन हम एक ज़ीरो डिविडेंड के साथ ऐड करके उसको नीचे ले आएंगे, 250 बनेगा। 75 3 ज़ा 225 और हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 25। अब ये डिवीजन प्रोसेस एंड नहीं होगा, हमारी जो रिक्वायरमेंट थी डेसिमल वैल्यू की वो कंप्लीट हो गई है, तो हम इसको यहाँ पे छोड़ देंगे। सो द आंसर विल बी 10.093। मैं आपको फिर रिपीट कर रही हूँ, आप चाहें तो आप डेसिमल के बाद सिर्फ 2 वैल्यूज़ भी ले सकते हैं, वो भी ठीक होगा। नेक्स्ट पार्ट इज़ 141/185। जब हम इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो वो बनेगा 226/185। जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि आप मल्टीप्लाई और प्लस वाला जो स्टेप मैं आपको बार बार बता रही थी उसको स्किप करके आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं। यानी हमने 185 को 1 से मल्टीप्लाई किया और उसमें 41 को ऐड किया तो हमारे पास ये फ्रैक्शन आएगी। अब हम इनको डिवाइड करते हैं आंसर फाइंड आउट करने के लिए। 185 1 ज़ा 185, 226 में से 185 को माइनस करेंगे तो 41 आएगा। 41 185 से छोटा हो गया। क्वोशंट में पॉइंट ऐड करके डिविडेंड के साथ ज़ीरो लगाएं और उसको नीचे ले आएँ, 410 बनेगा। 185 2 ज़ा 370। ठीक है, अब 410 में से 370 को जब हमने माइनस किया तो 40 आएगा। डिविडेंड के साथ ज़ीरो ऐड करें, उसको नीचे ले आएँ, 400 बना। 185 2 ज़ा 370, 400 में से 370 को जब माइनस किया 30 आया। फिर एक और ज़ीरो ऐड करें डिविडेंड के साथ और उसको नीचे ले आएँ, 300 बना। 185 1 ज़ा 185, 300 में से 185 को माइनस करेंगे तो 115 आएगा। ये भी डिवीजन प्रोसेस एंड नहीं हो रहा, हमारी रिक्वायरमेंट डेसिमल वैल्यू की हमें मिल गई है, कंप्लीट हो गई है। सो द आंसर विल बी 1.221। द सिक्स पार्ट इज़ 13 9/37। 37 और 13 को मल्टीप्लाई करके 9 को ऐड किया तो हमारे पास फ्रैक्शन आई 490/37। अब हम इनको डिवाइड करेंगे। 37 1 ज़ा 37, 49 में से जब हमने 37 को माइनस किया तो हमारे पास आएगा 12 और ज़ीरो अभी ऑलरेडी डिविडेंड का मौजूद है, उसको हम नीचे ले आएंगे, 120 बनेगा। 37 3 ज़ा 111, 120 में से जब हमने 111 को माइनस किया तो 9 आएगा। अब 9 जो है वो हमारे डिवाइज़र से छोटा हो गया। हम क्वोशंट में पॉइंट ऐड करके डिविडेंड के साथ ज़ीरो लगाएंगे और उसको नीचे ले आएंगे। 37 2 ज़ा 74, 90 में से 74 को माइनस किया 16 आएगा। 16 को बड़ा करने के लिए डिवाइज़र से ज़ीरो ऐड करेंगे डिविडेंड के साथ और उसको नीचे ले आएंगे। 37 4 ज़ा 148, 160 में से 148 को हम माइनस करेंगे तो 12 आएगा। हमारी जो रिक्वायरमेंट थी डेसिमल नंबर फाइंड आउट करने की वो कंप्लीट हो गई है, तो हम इस डिवीजन प्रोसेस को यहाँ पे एंड कर देंगे। सो द आंसर विल बी 13.24। Before going to start question number 13, we have to discuss the concept of rounding off first. Then we will solve the question number 13, 4 and 5.
What is rounding off? Rounding off means to find a round number that is closest to the real answer. जब हमने नंबर्स को राउंड ऑफ करते हैं तो हम उसके जो करीब तरीन रियल आंसर हमारा जो होता है हम उसको फाइंड आउट करते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि नंबर्स को राउंड ऑफ कैसे करते हैं। राउंडिंग टू द नियरेस्ट होल नंबर, कंसीडर द नंबर 6.7. इट इज़ आवर टास्क to decide if the number is closer to 6 or 7. Look at the number line below. 6, 7 and 8. You can see these whole numbers on this number line. Mark the number 6.5. 6.5 is the midpoint between 6 and 7. Mark the number 6.7. Is 6.7 closer to 6 or 7? Is 6.7 above or below 6.5? Above, then 6.7 is equals to 7 to the nearest whole number. यानी इस नंबर लाइन में आपको ये दिखाने की कोशिश की गई कि हमने होल नंबर्स ड्रॉ किए हैं। 6 के बाद 6 एक होल नंबर है, 6 के बाद जो अगला होल नंबर है वो 7 है। तो हमारा जो रिक्वायर्ड 6.7 नंबर है ये 6 और 7 के दरमियान मौजूद है। ठीक है, तो अब हम ये जो हमने 6 और 7 के दरमियान जो छोटी लाइंस हैं ये 0.1 को रिप्रेजेंट करी हैं। 6.1, 6.2, 6.3 और आपको यहाँ पे 6.5 और 6.7 नज़र आ रहे हैं। अब हमने 6.7 को राउंड ऑफ करना है कि वो या तो अपने 6 के ज़्यादा करीब है या 7 के ज़्यादा करीब है। तो हमें नंबर लाइन पे डिस्टेंस देख के ही आइडिया हो जाता है कि 6.7 जो है वो 7 के ज़्यादा क्लोज है। ठीक है, और वैसे भी 6.5 इसका सेंटर था, मिड पॉइंट था। अभी हमने डिस्कस किया कि जिस नंबर को हमने राउंड ऑफ करना होता है वो अगर उससे जो नेक्स्ट नंबर है वो 5 से या 5 हो या 5 से बड़ा हो तो हम उसमें आगे की तरफ उसको हम राउंड ऑफ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 6.7 में 7 इज़ ग्रेटर देन 5, तो 6.7 विल बी नियरेस्ट टू 7. Rounding decimal, find your place and look next door. 5 or greater, add 1 more. All digits in front stay the same. All digits behind zeros, the name. यानी जब हमने किसी भी नंबर को राउंड ऑफ करना है तो हम उससे जो अगला नंबर होता है, नेक्स्ट डोर मीन नेक्स्ट नंबर, उसको हम देखते हैं कि वो 5 हो या 5 से बड़ा हो तो हम उसमें 1 ऐड कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, राउंड 1.362 to the nearest hundreds. 1.362 में हम देखते हैं 6 is at the hundredths place, यानी हमारा जो प्लेस वैल्यू सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग हम डेसिमल सिस्टम में देखें कि कौन सा नंबर हंड्रेड्स प्लेस पे है, दैट इज़ 6. वी लुक नेक्स्ट डोर एंड फाइंड द नंबर 2. अब हम 6 से जो अगला नंबर है उसको देखेंगे, दैट इज़ 2. 2 इज़ लेस देन 5 एंड सो 6 रिमेन्स द सेम. ठीक है, तो जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो वो बन जाएगा 1.360. यानी अभी हमने देखा कि जो डेसिमल से पहले वाले नंबर्स थे वो सेम रहेंगे और डेसिमल के बाद जो नंबर आ रहे हैं यानी हमारी रिक्वायरमेंट जहाँ पे पूरी हो रही है उससे अगले जितने नंबर्स होंगे उसको हम 0 का नाम दे देंगे. ठीक है, यहाँ पे हमने 6 को राउंड ऑफ करना था. 6 से अगला नंबर हमने देखा दैट इज़ 2 विच इज़ लेस देन 5, तो हमने इसको एज इट इज़ रहने दिया. अगर 2 की जगह पे 5 या 5 से बड़ा कोई नंबर होता तो हम उसमें 1 ऐड कर देते. सो द आंसर विल बी 1.36 और 1.360. The second example is round 25.378 to the nearest tenths. अब हम देखेंगे कि हमारा टेंथ्स प्लेस पे कौन सा नंबर है, दैट इज़ 3. वी लुक नेक्स्ट डोर एंड फाइंड द नंबर 7. 3 से जो अगला नंबर है वो हम देखेंगे दैट इज़ 7 विच इज़ ग्रेटर देन 5. 7 इज़ मोर देन 5. देन 3 विल बी इंक्रीज टू 4, यानी हम 3 में 1 ऐड कर देंगे. ये भी हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं, तो हमारा जो आंसर होगा दैट विल बी 25.4. और उससे आगे जो 2 नंबर्स हैं ना 25.3 के बाद आगे भी मज़ीद 2 नंबर्स दिए हुए हैं क्वेश्चन में, तो वो हम रिप्लेस कर देंगे 0 के साथ. सो द आंसर विल बी 25.4. Now we will solve the question number 13. Henry had a piece of cloth measuring 674.95 centimeter. He cut off a 217.43 centimeter long piece from it. What length of the cloth remains? Round off the answer to 1 decimal place. यानी हेनरी के पास
एक कपड़ा है जिसकी लेंथ 674.95 सेंटीमीटर है, उसमें से उसने 217.43 सेंटीमीटर का एक पीस कट किया। पीस कट करने के बाद उस कपड़े की लेंथ कितनी बच गई हमने वो फाइंड आउट करनी है, और जो लेंथ हमारे पास आएगी आंसर की उसको हमने 1 डेसिमल प्लेस में राउंड ऑफ करना है। दिस इज़ अ वर्ड प्रॉब्लम, सो वी हैव टू मेक द स्टेटमेंट्स। लेंथ ऑफ पीस ऑफ क्लॉथ 674.95 सेंटीमीटर, कट ऑफ पीस 217.43 सेंटीमीटर। ठीक है, कट करने के बाद जो रिमेनिंग लेंथ हमारे पास आएगी, रिमेनिंग लेंथ ऑफ द क्लॉथ 674.95 सेंटीमीटर माइनस 217.43। ठीक है, हम इन दोनों को माइनस करेंगे। माइनस करने में 5 में से 3 सेंटीमीटर एज इट इज़ आ जाएगा। 5 में से 3 को माइनस करेंगे 2 आएगा। 9 में से 4 माइनस किया 5, पॉइंट एज इट इज़ नीचे हम ले आएंगे। ठीक है, 4 में से 7 माइनस नहीं होता, हम कैरी लेंगे। 14 में से 7 माइनस किया 7, यहाँ 6 रह जाएगा। 6 में से 1 माइनस किया 5, 6 में से 2 माइनस किया 4, तो हमारे पास वैल्यू आई 457.52 सेंटीमीटर। अब हमने इसको 1 डेसिमल प्लेस में राउंड ऑफ करना है। 1 डेसिमल प्लेस मीन्स कि पॉइंट के बाद एक नंबर हो। ठीक है, पॉइंट के बाद एक नंबर वो है 5। अब हमने 5 से अगला नंबर देखना है कि अगर तो वो 5 या 5 से बड़ा होगा तो हम 5 में एक ऐड कर देंगे। ठीक है, जो कि 1 डेसिमल प्लेस पे जो भी नंबर होगा, और अगर वो नंबर 5 से छोटा होगा तो हम उसको एज इट इज़ रखेंगे। सो 5 से जो नेक्स्ट नंबर है दैट इज़ 2 विच इज़ लेस देन 5, सो द आंसर विल 457.5 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक का लेक्चर समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।